ख्रिस्त विश्वास से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं पवित्र शुक्रवार का धर्म विधि और उपासना के आधार में परिचय देना चाहे मनन चिंतन देना मैं चाहता हूँ। हम लोग सब कोरोना वायरस का महामारी बीमारी से प्रभावित हुए हैं। इसलिए जैसे हम लोग दूसरे सालों में कर रहे थे, हम लोग गिरजाघर नहीं आ सक रहे हैं। हमारे धर्म विधि से हम वंचित हैं। इसलिए एक छोटा सा प्रयास है कि अभी का मीडिया का माध्यम से आपके घरों में, आपके जगह में इस संदेश पहुंचा जाए, ताकि आप लोग भी घर में रहकर इस विधि का महत्व समझ सकें और प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुण्य शुक्रवार का जो घटना हुआ उसको समझकर ख्रिस्तीय जीवन में अपना सकें। आज का दिन को पुण्य शुक्रवार कहा जाता है। वास्तव में कहा जा सकता यीशु ख्रिस्त का दुखद दिन, कारण कि आज के दिन में वे मर गए। लेकिन कलीसिया ऐसा नहीं कहती है, लेकिन उनका मरण को पुण्य दिवस हिसाब में ग्रहण करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं पुण्य शुक्रवार, अंग्रेजी में गुड फ्राइडे। वैसे हम लोग देखेंगे इस्राएल के इतिहास में तो क्रूस मरण था उन विद्रोहियों के लिए जो देशद्रोही थे और बड़े बड़े डाकू थे। उनके लिए क्रूस में दंड मिलता था। लेकिन हम यीशु ख्रिस्त का जीवन में देखते हैं, वे निर्दोष होते हुए भी डाकुओं के बीच में, दो डाकुओं के बीच में वे हमारे लिए अपने को समर्पित कर दिए शत्रुओं के हाथ में। और यही मरण से वे हम लोगों के लिए मुक्ति दिए। दिखने में ये दिखता है कि वे दोषी थे, वास्तविक रूप से वे दोषी नहीं थे। ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्ति उनका में छिपा हुआ था। पिता ईश्वर का योजना कहेंगे, चाहे वो पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार वे इसी माध्यम में अपने को समर्पित किए, ताकि वे हम लोगों के लिए प्यार और मुक्ति दे सके। आज के धर्म विधि 4 भाग में है। पहला भाग में हम लोग सब समारोह देखते हैं। दूसरा भाग में विश्वासियों का निवेदन। तीसरा भाग में क्रूस का उपासना और चौथा भाग में परम प्रसाद संस्कार का वितरण। सब समारोह में आज यीशु का मरण ही मुख्य स्थान लेता है। ईसायाह नबी बहुत साल पहले ही अपने शिक्षा द्वारा, अपने भविष्यवाणी द्वारा ये भविष्यवाणी किए थे कि यीशु ख्रिस्त यानी मसीहा लोगों का मुक्ति के लिए दुख झेलेंगे और क्रूस काट में मरेंगे। ऐसी बातें हम लोग ईसायाह नबी का पुस्तक में पाते हैं, जिसको सेवक का गीत चाहे सर्वेंट सॉन्ग कहा गया है। इसमें यीशु ख्रिस्त एक नंबर आज्ञाकारी व्यक्ति के हिसाब से प्रकट किए गए हैं और वे अपने को पूरा समर्पित करते हैं। दूसरा पाठ में हम लोग संत पौलुस का चिट्ठी से सुनते हैं क्रूस का महानता के बारे। क्रूस के माध्यम से ही वे हम सबों को मुक्ति दिए हैं। दुख भोग का पाठ आज लंबा है, लेकिन हम लोग अलग अलग व्यक्तियों के जरिए से अलग अलग भाग को सुनते हैं, तो सुनने में हम लोग को अच्छा लगता है
समझने में थोड़ा सहज है। कैसे यीशु ख्रिस्त अपने को पूरा समर्पित कर दिए और उनका क्रूस पे मरण को हम लोग समझ सकते हैं और उनको हम लोग उनके प्रति हम लोगों का करुणा चाहे पछतावा भावना उत्पन्न होता है। तो आज के धर्म पाठ में चाहे आज के वचन विधि में मुख्य विषय है यीशु ख्रिस्त का आज्ञाकारिता और क्रूस पे मरण। दूसरा भाग में हम लोग निवेदन प्रार्थना करते हैं। आज का निवेदन प्रार्थना बहुत ही सजाया हुआ रहता है। अलग अलग विषय लेकर कैथोलिक कलीसिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए, यहूदियों के लिए, शासकवाद के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे ही अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है महापुरोहित प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से। और सारी जनता जो जमा हुए रहते हैं इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। हम लोग तीसरा भाग में क्रूस की उपासना करते हैं। जो पुरोहित रहते हैं वे क्रूस को लाते हैं सभा में बीच में और अनावृत करके अलग अलग स्टेज में अलग अलग पर्याय में उसको अनावृत करते हैं और वे गीत गाकर इस वाक्य को कहते हैं, देखिए क्रूस के काठ को जिस पे संसार का मुक्तिदाता टांगा था। और विश्वासी गण उसको उत्तर में कहते हैं, आओ हम उसकी आराधना करें। और इसी वातावरण में चाहे इसी आदान प्रदान के माध्यम से यीशु का समर्पण होने का घटना को हम लोग सबों के सामने में हम लोग देखते हैं और उसमें भाग लेते हैं। और इस प्रार्थना के बाद में पुरोहित लोग पहले, उसके बाद में सभी विश्वासी लोग व्यक्तिगत रूप से क्रूस के पास जाकर क्रूस को चुम्बन करते हैं, क्रूस से आशीर्वाद लेते हैं और अपने को भी समर्पित करते हैं पछतावा करते हुए, और कलीसिया के लिए, गरीबों के लिए कुछ दान देते हैं। ये रहा क्रूस का आराधना चाहे क्रूस का उपासना। प्राचीन काल से ही आज के दिन में और आने वाले काल के दिन में कलीसिया में मिसा नहीं होता है, इसलिए कि दिखाने के लिए कि हम लोग शोकाकुल अवस्था में हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे जीवन में शोक छा गया है मसीहा का मरण से, इसलिए हम लोग मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं और मिसा बलिदान नहीं भी चढ़ाया जाता है। लेकिन इसके साथ में परम प्रसाद वितरण का अवसर दिया जाता है। हम लोग पछतावा करते हुए पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हुए अपने को तैयारी करते हैं और परम प्रसाद संस्कार पुरोहितों के जरिए से हम लोगों को दिया जाता है। विश्वासी लोग अपने सुविधा अनुसार चाहे अपने को जैसे तैयार किए हैं परम प्रसाद संस्कार लेने के लिए आगे आते हैं और विश्वास के साथ में परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज के इस पुण्य दिवस में ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जब भी बड़े गिरजाघर में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में जो क्रूस है वो क्रूस को हम सामने में रखें, वेदी में,
चाहे छोटा कोई स्थान में जो सब कोई देख सकते हैं, और हम लोग उसी क्रूस को चुम्बन करते हुए भी हमारा आदर और भक्ति हम लोग एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं और यीशु ख्रिस्त का मुक्तिदायी घटना को हम अपना सकते हैं। इसलिए आज प्रभु ईश्वर, विशेषकर प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के इस पुण्य दिवस में हम सबों को अपने जैसे करुणामय हृदय होने के लिए आशीर्वाद दे और हमें पछतावा का वरदान दे कि हम भी महसूस करें, अनुभव करें कि जीवन यात्रा में हम सब पापी हैं और यीशु ख्रिस्त ही करुणामय ईश्वर हैं, वे निर्दोष हैं और वे ही हम सबों को अपने छत्र छाया में रखेंगे और हम उनसे ही मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए इस दान विधि में भाग लेकर पुण्य शुक्रवार का जो आशीर्वाद है हम ग्रहण करेंगे। इतना ही आज का संदेश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।